दोस्तों जैसे कि आपको पता है आज ग्वालियर में लगभग 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर होने को है और यहाँ पर आप जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, जिस तरफ आप देखोगे उस तरफ नीली पगड़ी में नीले गमछे में लोग हैं। ये बाबा साहब के संविधान वाले लोग हैं। बाबा साहब की प्रतिमा जो हाईकोर्ट में लगनी है उसके समर्थन में है। बाबा साहब के चावने वालों का तांता लगा हुआ है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। उनके स्वागत सम्मान में यह पूरे बहुजन समाज के लोग हैं एकत्रित हुए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और इस पूरे प्रोग्राम के वीडियो हमारे चैनल पे है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों ग्वालियर के निरावली चौराहे पर जिस तरीके का आज भीम आर्मी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी आ रहे हैं। इसी बीच में और हमारे कार्यकर्ता हैं, इनके परिचय से इनकी बात रखते हैं। सर अपना परिचय अपनी। मेरा नाम केशव सिंह अहिरवार है। मैं भीम आर्मी प्रदेश महासचिव हूँ वर्तमान में। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से ग्वालियर में प्रशासन ने आपको लगभग ग्वालियर से 15 किलोमीटर दूर इस 45 डिग्री टेम्परेचर में और प्रदर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, प्रशासन ने हमें जो जगह दी है हमने उसका स्वागत करा है प्रशासन के निर्णय का। और इतने दूर आके भी हमारे कार्यकर्ताओं मनोबल नहीं टूटा। आप देखिए कितना उत्साह है उनके अंदर, किस मनोबल के साथ इतनी भीषण गर्मी में हमारे कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हो रहे हैं, इकट्ठा होकर अपने जन सैलाब दिखा रहे हैं। जी आप स्वयं मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। आपसे आज प्रशासन कहीं ना कहीं सहमा हुआ कहेंगे, क्या कहेंगे, क्यों इतना ग्वालियर में फूलबाग पे जो प्रोग्राम होना था और वो लगभग ग्वालियर से इतनी दूर क्यों कट गया है? प्रशासन नहीं चाहता कि हम अंदर प्रोग्राम करें, कोई भी प्रशासन नहीं चाहता कि अंदर करें, इसलिए हमें बाहर निकाल दिया। तो अनिल मिश्रा जी जैसे लोगों के 8 तारीख का प्रोग्राम खुले मन से कर रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं? ये तो प्रशासन ही जवाब दे पाएगा, हम कैसे जवाब दें? ये तो आप पूछिए मीडिया के माध्यम से कि अनिल मिश्रा जैसे शहर के अंदर कर रहे हैं और जो हमें करना चाहिए, हमें शहर से बाहर निकाल रहे हैं, तो प्रशासन स्वयं आपको जवाब देगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी आज जिस तरीके आंदोलन लगा, किस तरीके से आंदोलन? देखिए, आंदोलन का आगाज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। वो कुछ ही समय में यहाँ आने वाले हैं। जो उनके निर्देश होंगे उनको हम पालन करेंगे। यहाँ और भी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से आंदोलन है? देखो, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा इसको आंदोलन का नाम ना दें। ये एक आम जनसभा है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी आज संबोधित करेंगे। उनको बताया जाएगा लोगों को कि जिस तरीके से मनुवादियों ने बाबा साहब को संविधान निर्माता ना बताते हुए एक मुहिम चलाई जा रही है, तो वो यहाँ आकर के इन लोगों को निर्देश देंगे कि बाबा साहब ही संविधान निर्माता है। बाबा साहब के ही संघर्ष से ही आप लोग ये कोट पहने हो, आप लोग अपनी बातें रखते हो। संविधान में सारी चीज़ें, अनुच्छेद में क्या है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल के बारे में, मतलब संविधान हमें क्या क्या बताता है, वो सारी चीज़ें लेते जाएंगे। तो इसको आंदोलन का नाम देते हुए आप जनसभा दी जिसको संबोधित किया जाए। मिश्रा जी का कहना है संविधान निर्माता ना गया गया बाबा साहब को, मुझे बड़ी वो उसी बयानबाजी कर रहे हैं और बराबर इसके लिए ज्ञापन कलेक्ट्रेट में हाईकोर्ट में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? नहीं, इसी बात का तो कटाक्ष करने आ रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस बात का कटाक्ष मैं भी करता हूँ। क्या बाबा साहब 75 साल पहले जो 1950 में संविधान लागू हुआ था, क्या 50 में किसी को पता नहीं था कि संविधान निर्माता कौन है? जो इनको आज 2025 में समझ में आ रही है, उस समय कहाँ थी? क्या कहना चाहोगे बाबा साहब को लेकर? क्या है इनके मन में, क्या विचार है? बाबा साहब के प्रति ये मन में जहल रखते हैं, मैल रखते हैं, तभी तो ये बाबा साहब को कभी पसंद करते। हम बाबा साहब के अनुयायी नहीं होते तो आज ये बाबा साहब का नाम विलुप्त कर चुके होते, और हम चाहते हैं कि ऐसा कतई ना हो। और भी हम भाई क्या कहना चाहोगे आज के आंदोलन? पहले तो सभी साथियों को जय भीम जी। सवाल पूछिए। आज इस तरीके का आंदोलन इस तपतपाती धूप में अपने संगठन के लोगों को, अपने साथियों को क्या कहना चाहोगे? सर, ये आंदोलन नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है, जो हर एक बहुजन की लड़ाई है। और यहाँ पे ना सिर्फ भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी नहीं है, यहाँ पे सभी बहुजन समाज के लोग हैं। और जैसे जैसे ये अगर ये बाबा साहब की मूर्ति अगर कलेक्ट्रेट में नहीं लगती है तो ये आंदोलन बढ़ता ही आएगा। बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होते जाएंगे और मूर्ति तो लगेगी, चाहे क्रांति से लगे या शांति से लगे। आप जिस तरीके की क्रांति की बात कर रहे हैं, लेकिन क्रांति करने का मौका ही नहीं आपको दिया जा रहा है। क्रांति आपको ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर आपको क्रांति करने के लिए पटक दिया, जंगलों में छोड़ दिया। क्या जंगलों में क्रांति करोगे? वो आपका कहना सही है, क्योंकि क्रांति दिल से होती है, ना कि ना यहाँ पे लोग अभी इकट्ठे हुए हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे, और बाकी लोग ना सोशल मीडिया के माध्यम से या कैसे भी लोग और जुड़ेंगे। जगह जगह क्रांति होगी, जब तो सरकार को जगह
समझ में आएगा, क्योंकि अभी शासन और प्रशासन दोनों मिले ही भगत है उनकी, इसलिए बाबा साहब की मूर्ति अम्बेडकर उसका नाम क्या हाईकोर्ट में नहीं लग रही है। ग्वालियर की जनता से क्या निवेदन करना चाहोगे? किस तरीके मैं तो ग्वालियर की जनता क्या, मैं तो अपने भारत के जो भी बहुजन समाज है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने मान सम्मान की लड़ाई में हमेशा आगे रहें। ये लड़ाई क्योंकि बार बार नहीं होती है, मान सम्मान की लड़ाई अगर एक बार मान सम्मान चला गया तो वो ना सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी जाता ही जाता है वो। इसी बीच में हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं। सर, अपने परिचय से अपनी बात रखें। हाँ, मेरा नाम स्वतंत्र पारा सर है। मैं वर्तमान में भीम आर्मी ग्वालियर से जिलाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी ग्वालियर पहुँचे हैं, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट विवाद है जो फूलबाग में आज डिस्ट्रीब्यूशन होना था और आज कहीं ना कहीं इतनी दूर इस तप्तपाती धूप में, क्या कहना चाहोगे? ये सरासर एक तरह से सरकार, कोर्ट और प्रशासन, शासन सब मिले हुए हैं। हम केवल महापंचायत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापंचायत के नाम से लेटर भी लिखा है, कार्यक्रम केवल मंच का करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन उसको आंदोलन का रूप देना चाह रहा है। प्रशासन जानबूझकर के आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट है, जिस तरीके से शहर में कोई देश का कार्यकर्ता नहीं, कोई विदेशी आतंकवादी आ रहा है, इस तरीके से छावनी में तब्दील है, क्या कहना चाहोगे? नाम ही भीम आर्मी है, आर्मी के नाम से प्रशासन का खौफ है। जैसे देश में आर्मी के आगे पुलिस की नहीं चलती और भीम आर्मी के आगे प्रशासन की नहीं चलती, खौफ तो रहेगा। तो इस तरीके का आप देख पा रहे हैं कि क्रांति का रूप दिया जा रहा है। नहीं, ये तो शुरुआत है। अगर अभी तो 163 धारा के तहत ये बाधाएं डाली जा रही हैं, 163 हटने दीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आएंगे। अभी तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आज किस तरीके की बजाय अभी मेरी सुनील बैनर्जी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा है अब प्रशासन जहाँ रुकेगा मूर्ति वहाँ लगेगी, क्या कहना चाहोगे? अब प्रशासन चाह रहा है हमें शांतिपूर्वक कार्यक्रम करने के लिए अनुमति देता, इतना फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता, कुछ नहीं होता। अब प्रशासन खुद चाह रहा है कि ये आंदोलन का रूप हो। लेकिन वही मानववादी किस्म के जो लोग हैं, अनिल मिश्रा जी हैं, उन्होंने 8 तारीख का प्रोग्राम ग्वालियर में एक प्रोग्राम किया है बढ़िया सा मंच के साथ। शासन में प्रशासन में वही लोग बैठे हुए हैं। अभी धरना ज्ञापन सब हो रहे हैं ग्वालियर जिले में। जयंती यहाँ भी बन रही है, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भीम आर्मी से ही उनको एलर्जी है। क्या कहना चाहोगे, आज संदेश क्या देना चाहोगे? बस यही है कि जो भी साथी इतनी धूप में आप देख सकते हैं 45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। जब भी ये लोग मूवमेंट वाले हैं, ये आगे नहीं हटेंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे और आगे भी अगर बड़ा आंदोलन होगा तो बड़ा आंदोलन का रूप भी लेंगे, फिर उसको बोलेंगे हम आंदोलन।